कामाख्या मंदिर की कहानियां आपने अक्सर सुनी होंगी, पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको अचंभा कर देगा। क्या आपने कभी सुना है कि माँ कामाख्या के मंदिर में माता की जो योनि है वह अदृश्य हो गई थी? आपको पता है यहाँ बलि प्रथा इतनी खास क्यों है? आइए बताते हैं। जिस जगह कामाख्या का मंदिर है वहां पे नरकासुर का राज हुआ करता था। शुरुआत में ये जो नरकासुर है वो माता का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन धीरे धीरे शक्ति पाने के लालच में उसने माँ कामाख्या से विवाह करने का दुस्साहस किया। जब उसने विवाह का माता के सामने प्रस्ताव रखा तो माता ने सीधे उसे मना तो नहीं किया, बल्कि एक चतुराई से उसको टाला। आपको बता दें कि जब नरकासुर माता के पास ये प्रस्ताव लेके पहुंचा तो माता ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक शर्त है। तुम्हें नीलांचल पर्वत के बेस से लेकर शिखर तक एक सीधी सीढ़ी बनानी होगी, और ध्यान रहे ये काम तुम्हें सिर्फ एक रात में करना होगा। सुबह मुर्गे की बांग से पहले अगर ये सीढ़ी का काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, और हो गया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। फिर क्या था, नरकासुर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसी के साथ उसी रात ये सीढ़ियों का काम का निर्माण शुरू कर दिया। सुबह होने वाली थी और काम लगभग पूरा हो चुका था। माँ समझ गई कि नरकासुर अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा, तो माता ने एक मुर्गे से उसी वक्त बांग देने के लिए कहा। जैसे ही नरकासुर ने मुर्गे की आवाज सुनी उसे लगा कि सुबह हो गई और मैं चैलेंज हार गया। गुस्से में उसने काम को अधूरा छोड़ दिया और वापस अपने महल लौट गया। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। उसने तय किया कि अब मैं किसी को भी माँ कामाख्या की भक्ति नहीं करने दूंगा। अगर आपको कभी कामाख्या जाने का मौका मिले तो आज भी वो अधूरी सीढ़ी कामाख्या मंदिर में मौजूद है, जिसे माचलोच पथ कहते हैं। और जिस जगह पर ये मुर्गा जिसने बांग दिया था और नरकासुर ने उसको मार दिया था गुस्से में, उस जगह को कुकुरकट्टा के नाम से अभी भी जाना जाता है। कुछ समय बीता और नरकासुर अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो किसी को भी इस मंदिर में माँ कामाख्या की पूजा करने नहीं देता था। कुछ समय और बीता, उसके बाद महर्षि वशिष्ठ वहां आए और मंदिर में प्रवेश करने लगे। उसी समय नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। जब उन्होंने वजह पूछी तो नरकासुर ने बोला कि मैं किसी को भी माँ कामाख्या की भक्ति नहीं करने दूंगा। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ क्रोध में आ गए। उन्होंने नरकासुर को श्राप दिया, तुम्हारा वध भगवान विष्णु एक अवतार के द्वारा करेंगे, और क्योंकि तुमने मुझे माँ कामाख्या की भक्ति से रोका है, आज के बाद माँ कामाख्या हमेशा के लिए यहाँ से क्षेत्र छोड़कर चली जाएंगी। और वैसा ही हुआ। माँ की योनि वहां से अदृश्य हो गई। कुछ समय बीता और विष्णु जी ने अवतार लेकर नरकासुर का वध किया। कुछ देर बाद माँ को बुलाने की कोशिश की गई। सब लोग महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे कि अब माँ कामाख्या को आप कृपया करके वापस बुलाएं और उन्हें स्थान ग्रहण करवाएं। तब उन्होंने कहा कि अब माँ सिर्फ एक ही सिद्धि यानी कि वामचारी पद्धति से माता वापस आएंगी। सिर्फ वामचारी साधना से ही माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, और इसी वजह से आज भी कामाख्या में बलि प्रथा होती है। तांत्रिक अपनी साधनाएं भी यहाँ पे आके पूरी करते हैं, लेकिन आम भक्तों के लिए माँ को पाने के लिए सिर्फ उनके नाम का स्मरण ही काफी होता है। आप उनका बीज मंत्र क्लिंग का जप कर सकते हैं या मंदिर की परिक्रमा और उसे प्रणाम करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। माता का जो मंत्र है वो है कामाख्या कामेश्वरी हरिप्रिय काम नाम देह में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जो भी आम साधक है वो इस मंत्र का जाप करते हुए माता के इस मंदिर की परिक्रमा करेगा तो उसे भी अवश्य वही फल और पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप साधक हो और किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त कर चुके हो तो आप दुर्गा सप्तशती का नवान मंत्र यानी कि ओम हेम रिम क्लीम चामुंडा विच्चई, इस मंत्र की भी उपासना आप वहां पर कर सकते हैं। माँ कामाख्या की ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, श्राप, साधना और तंत्र की अनोखी परंपरा है जो दर्शाती है कि माँ
सभी भक्तों पे कैसे अपना आशीर्वाद रखती हैं। अगर आपको ये अद्भुत कहानी कामाख्या की पसंद आई हो और अगर आपको ये कहानी के बारे में नहीं पता था आज से पहले, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल धर्म अधर्म को वैसे ही प्यार, सपोर्ट और लाइक्स दें। जय माँ कामाख्या।